एक पिंजरा जिसके अंदर एक तोता कैद था। अचानक से एक आवाज गूंजती है, एक जुमला। क्या एक परिंदा एक इंसान को आज़ादी का मतलब सिखा सकता है? क्या खामोशी सबसे बड़ी नसीहत बन सकती है? ये कहानी एक आदमी और एक तोते की नहीं है, बल्कि आज़ादी, कैद और अक्ल जो सदियों बाद भी जिंदा है। ये किस्सा सदियों से पुराना है, मशरक की इल्मी रवायात से जुड़ा हुआ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस हकायत को एक कहानी के तौर पर बयान नहीं किया, बल्कि इसे इंसान की बातनी कैद और हकीकी आज़ादी की इलामत बनाया है। बल्कि इंसान और तोता एक तमसील है, एक आईना जिसमें हर दौर का इंसान खुद को देख सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस कहानी को महज किस्सा नहीं समझेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई मानवीयत, तारीखी अहमियत और आज के इंसान के लिए इस पैगाम को जानने की कोशिश करेंगे। एक ताजर दौलतमंद, अक्लमंद और अंदर से बेचैन। इसके घर में एक तोता जो सब्ज़ पर खूबसूरत और मीठी आवाज़ वाला है। पिंजरा सोने का है, खाने का बेहतरीन निज़ाम, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। लेकिन तोता बेचारा उदास और अंदर से बेचैन, कभी कभी ऐसी निगाह से देखता जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। लेकिन ताजर उसे पसंद तो करता था, लेकिन उसे आज़ाद नहीं करता था, क्योंकि मोहब्बत अक्सर मलकियत में बदल जाती है। यहाँ कहानी का पहला सवाल जन्म लेता है, क्या सहूलत आज़ादी का बदल हो सकती है? एक दिन ताजर जब सफ़र पर निकलता है, रवानगी से पहले वो तोते से कुछ पूछता है, क्या कोई पैगाम है? जहाँ से तुम आए हो वहाँ के तोतों को मैं दे आऊँ। तोता चौंक जाता है, खामोशी टूटती है और आहिस्ता आवाज़ में कहता है, उन्हें बताना है एक तोता कैद में है और वो जिंदा है। हिंदुस्तान में ताजर जंगल के तोतों को पैगाम देता है। वो हिंदुस्तान के तोतों को अपने तोते की यही बात सुनाता है। अचानक उनमें से एक तोता कांपता है और जमीन पर गिरकर मर जाता है। ताजर बेचारा घबरा जाता है, उसे पछतावा होता है और अपने आप को कहता है, वो सोचता है मैंने एक मासूम को मार दिया है। ये मंजर महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक इलामत है। लेकिन एक राज खुलना अभी बाकी है। ताजर वापसी लौटता है, दिल बारी है। वो पिंजरा खोलता है और अपने तोते को सारा किस्सा सुनाता है, जो तोता उसका कैद में है। उसका अपना तोता भी कांपता है और पिंजरे में गिर जाता है। ताजर चीख उठता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिंजरे को खोलकर अपने तोते को देखता है और तोता अचानक उड़ जाता है। और वो उड़ते उड़ते कहता है, वो तोता मरा नहीं था, बल्कि मुझे आज़ादी का तरीका सिखा रहा था। खामोश और ताजर अकेला खड़ा रह जाता है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से इसका असली मफ़हूम शुरू होता है। यहाँ मौलाना रूमी फरमाते हैं, इंसान एक तोता है और दुनिया एक पिंजरा है। सोना, आसाइश और ताकत, ये सब पिंजरा खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन कैद ही रहती है। इंसान अपनी ख्वाहिशात अना में कैद है। आज़ादी का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ही है। और कभी कभी मरने जैसा लगने वाला अमल आज़ादी की पहली शर्त होता है। ये फलसफा सूफियाना रवायत में मरकजी हैसियत रखता है, मतलब नफ्स की मौत और रूह की आज़ादी। वो लम्हा जिसमें तोता खुद को मुर्दा ज़ाहिर करता है। ये लम्हा चालाकी नहीं, बल्कि कुर्बानी है। अपनी आवाज़ छोड़ देना, अपनी पहचान छोड़ देना, ताकि असल जिंदगी मिल सके। यही वो नुक्ता है जहाँ इंसान को कहानी झंझोड़ती है। क्या हम भी अपने पिंजरों को पहचानते हैं? क्या हम आज़ादी के लिए कुछ छोड़ने को तैयार हैं? ये सवाल खौफनाक है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि हकीकी आज़ादी कीमत मांगती है। इंसान और तोते की जिंदगी एक सादा किस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी का आईना है। ये हमें सिखाती है, मोहब्बत अगर कैद बन जाए तो मोहब्बत नहीं रहती। आज़ादी अगर कुर्बानी मांगे तो वो आज़ादी ही है। आज का इंसान भी जदीद पिंजरों में कैद है, स्क्रीन, दिखावा, दौलत के पीछे। ये कहानी हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि हम वाकई जिंदा हैं या सिर्फ सांस ही ले रहे हैं। किस्से का कोई पैगाम है तो ये है, आज़ादी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। और कभी कभी उड़ने के लिए खामोशी भी इख्तियार करनी पड़ती है। और मज़ीद ऐसी नॉलेज और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।